सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के बारे में मैं आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ उसके बारे में बता दूँ कि वो 1972 में आज ही के दिन पैदा हुए। आज वो 50 साल के हो गए। सियासत में आने से पहले उन्होंने 16 साल एजुकेशन हासिल करने के बाद, एजुकेशन हासिल करने से पहले भी वो बचपन से ही समाज सेवा की तरफ उन्मुख हो गए थे। और उस वक्त उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि उन्हें सियासत के पथरीले रास्तों पर कभी पेशकदमी करनी होगी। उन्होंने पहले आज़ाद समाज पार्टी नाम के एक समाज सेवी संगठन खड़ा किया और अस्पतालों में उपेक्षित, निर्धन, साधनहीन और विक्षिप्त मरीजों को मदर टेरेसा की तरह सेवा शुश्रूषा देनी शुरुआत की। और वहाँ से उनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है। वो माइन इंजीनियर हैं, उच्च शिक्षित हैं, बहुत बेहतरीन इंसान हैं और सच के लिए वो किसी भी जोखिम को उठाने से पीछे नहीं हटते। आज वो राज्यसभा सांसद हैं, यूपी के पार्टी प्रभारी हैं और आज उनकी छवि एक ऐसे साहसी आदमी की है जो सच बोलने के लिए, सच की हिमायत के लिए दलितों, अल्पसंख्यकों, पीड़ितों, इनकी हिमायत में उनकी सिंह गर्जना राज्यसभा में दुनिया सुनती है। और आज उनके चाहने वाले वैश्विक हैं। आज उनकी बर्थडे थी। मेरा शब्द संकेत आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ है। आज उनका बर्थडे था और तब दुनिया ने देखा, जो लोग भी नॉर्थ ब्लॉक गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि कितनी कसीर तादाद में देश के कई प्रांतों से उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक इकट्ठा हुए। भीड़ इतनी थी, 4 बजे भी, ये सुबह से चल रहा था, ब्लड डोनेशन चला, तमाम तरह के कार्यक्रम हुए, लेकिन 4 बजे भी भीड़ इतनी बड़ी तादाद में थी उनके चाहने वाले को, उनके प्रशंसकों को, कि उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया था। जरा एक झलक देखिए कि संजय जी को उनके चाहने वाले कितना प्यार देते हैं, कितना समर्थन देते हैं। पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब आपके पास होगा। एक बहुत बड़ा जनसमूह आप देख रहे हैं। उत्साहित कार्यकर्ता, बढ़ती हुई भीड़। ये नॉर्थ ब्लॉक स्थित संजय सिंह के, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास का विहंगम दृश्य है। आज उनका बर्थडे है। बहुत बढ़िया, बताओ ना भैया, एक बार आ जाओ। संजय भाई, अंकुल भाई, अंदर रख दो भैया, उधर भैया, इधर आओ भैया, सारे खड़े तिमारपुर वाले भैया, इधर आओ, तिमारपुर वाले आपने देखा उत्साहित कार्यकर्ता, बहुत मुश्किल है उन तक पहुँचना।
हजारों की उत्साहित भीड़। जितने चेहरे उस पर खुशी, और ये सुबह से चल रहा है ये प्रोग्राम। यहाँ से लगभग 30 फीट की दूरी पर ये समर्पित और उत्साहित कार्यकर्ताओं को संबोधित करके वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वक्त नहीं उनके पास है और भीड़ इतनी ज़्यादा है, देख सकते हैं। तो देखा आपने, धक्का मुक्की इतनी थी कि उनको खुद खड़े होने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो किसी को नाराज़ नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने सहायकों से, सुरक्षा कर्मियों से उन्होंने बोल रखा था कि कोई दखल न करे, और लोग अपने अपने ढंग से, सबकी चाहत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से उनके नज़दीक जाएं, अपना बुके सौंपें, मुबारकबाद दें। हर आदमी ज़्यादा देर तक इस जन हीरो के सामने खड़ा रहना चाहता था, पहुंचना चाहता था, लेकिन पहुंचना बड़ा मुश्किल था। कैमरे दूर से चल रहे थे, और ऐसी बात नहीं थी कि सिर्फ युवा थे, महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में थी। और एक उत्साहित महिला जो उन तक शायद नहीं पहुंच पाई थी, पढ़ी लिखी, सुसभ्य, संस्कृत और बहुत तहजीब से बात करने वाली, उन्होंने मेरे कैमरे पर ही अपना शुभकामना संदेश, बर्थडे के लिए शुभकामना, मुबारकबाद जो भी देना था, उन्होंने मेरे फ़ोन पर अपने दिल की इच्छाएं व्यक्त कर दी। ज़रा देखिए। ये किसी शादी या फंक्शन का भीड़ नहीं है, ना किसी चुनावी रैली के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, और ना कोई जनसभा है। दरअसल ये राज्यसभा के बड़े मशरूफ़ व मारूफ और देश के विख्यात समाज सेवक और सांसद संजय सिंह के बर्थडे पर इकट्ठे हुए उनके समर्थकों की भीड़। संजय भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आप सोच सकते हैं कि ये सुबह से आजकल ये प्रोग्राम ऐसे ही चल रहा है, और इस वक्त करीब करीब अपने समर्थकों से मिलके, संजय सिंह से मिलके लोग काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ से जा चुके हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं पटपड़गंज से सुनीता चौहान। अच्छा, आज के दिन महिला विंग से लोकसभा अध्यक्ष हूँ, और पटपड़गंज से अभी वार्ड 12 से तैयारी कर रही हूँ निगम पार्षद। क्या नाम है आपका? सुनीता चौहान। तो आप बर्थडे के मौके पे क्या कहना चाहेंगे, संक्षेप में बोलिए। मैं कहना चाहूँगी कि संजय भाई बिल्कुल जब सदन में बोलते हैं तो एकदम शेर की तरह दहाड़ते हैं, और दिल से मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे भाई का नाम भी संजय है और ये भी संजय भैया हैं हमारे, और बिल्कुल भाई जैसी हमें फीलिंग आती है। जब भैया से मिलते हैं कभी भी कोई भेदभाव नहीं होता उनके बीच में, और इस तरह के लोग जो हमारी पार्टी के स्तंभ हैं, हमारी पार्टी के एकदम नींव की तरह हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं, और मैं इनको बहुत लंबी उम्र और शुभकामनाएं, स्वास्थ्य की कामनाएं देना चाहूँगी कि संजय भैया हम ऐसे स्वस्थ रहें, पार्टी को इसी तरह से बहुत आगे लेके जाएं, और एक दिन पीएम की कुर्सी तक केजरीवाल जी। बहुत खूब, आप एक बहुत मंझे हुए नेता की तरह बोलते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी संखवार है, मैं पटपड़गंज से हूँ। संजय भैया को बर्थडे की शुभकामनाएं देने आए थे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब हम उनको सदन में देखते हैं और वो ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला चुप हो जाता है, तो इसलिए संजय भैया को हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। ये अब कुछ बातें संजय सिंह के बारे में ऐसी जिसे उनके चाहने वाले नहीं जानते होंगे। 22 मार्च 1972 को ऐतिहासिक जिला अवध का सुल्तानपुर के गबड़िया नाला स्थित एक शिक्षक परिवार के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही संजय सिंह बिल्कुल डिफरेंट थे। उनका रुझान समाज सेवा की तरह था, और समाज सेवा की तरफ रुझान होने की वजह से
माइंस इंजीनियरिंग करने के बाद 1990 के आसपास उन्होंने एक समाज सेवी पार्टी बनाई, संगठन बनाए, पार्टी नहीं, संगठन कह सकते हैं, आज़ाद समाज सेवा समिति सुल्तानपुर। वो आज भी मौजूद है, लेकिन अब वो बहुत बड़ा सेवा का वृक्ष बन चुका है। उसके बाद संजय सिंह खुद अपने एक मुलाकात में बताते हैं कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं सियासत में जाऊंगा, और सियासत में उनका कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। लेकिन रघु ठाकुर से मुलाकात करने के बाद में उनकी सोच बदल गई। उसके बाद में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, तब पार्टी का गठन नहीं हुआ था, वो आकर इनके समाज सेवा के बारे में सुनने के बाद में वो सुल्तानपुर पहुँचे, इनसे मुलाकात किया, और फिर एक लंबा सिलसिला चला मेलजोल का। 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, और उसके बाद 2013 के पहले दिल्ली लेजिस्लेटिव, उस दौर के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के, पहला नहीं था, पहला तो 1993 का था, लेकिन 2013 में जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, और उस वक्त जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, और उसके बाद में संजय सिंह ने फिर मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनकी भावना को, उनकी समाज सेवा को एक बहुत बड़ा सेवा का प्लेटफॉर्म मिल चुका था। आज वो सांसद हैं, पूरी दुनिया में उनकी फॉलोअर लिस्ट है, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। सच, सेवा, संघर्ष और साहस की एक जिंदा मिसाल है, जिनके नज़दीक भी आज कोई राजनेता नजर नहीं आता। सच के लिए संसद में बोलते हुए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। सच की पैरवी करने में, सौहार्द के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों की आवाज़ उठाने वाला नेता आज उनके मुकाबले का हिंदुस्तान में नहीं है कोई दूसरा, कहीं से कहीं तक नहीं। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह की ज़िंदगी के बहुत सारे अनछुए पहलुओं से आपको वाकिफ़ कराने के लिए बहुत जल्द उनकी इस 50 साला ज़िंदगी के ऊपर एक किताब आ रही है, जो उनके नाम के अनुरूप ही है, सिंहनाथ, सिंह की दहाड़।